आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन 1 को हमें बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हमारे पास पार्ट 12 है 1/x की पावर m। और m क्या है? m कोई भी नंबर है जो नेचुरल नंबर के सेट से लिया गया है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन वैल्यू को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। यहाँ पे देखें x की पावर m डिवाइड में आ रहा है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -m हो जाएगा। पावर क्या होगी? -m हो गई। और हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। क्योंकि क्वेश्चन को हमें बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है तो इसके लिए 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में हम इक्वेशन 1 में दोनों साइड पे इंक्रीमेंट लगा देंगे, यानी y की जगह लिखेंगे y प्लस डेल्टा y और x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। अब हम जानते हैं कि इक्वल के एक साइड पे कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे y पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेंगे और इक्वेशन 2 में y की जगह पुट कर देंगे। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में x आ रहा है और ऊपर पावर -m है और यहाँ भी x की पावर -m है। तो हम x की पावर -m को दोनों टर्म से डिवाइड कर देंगे। अब हमने इसको दोनों टर्म से डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि मैथ्स में हम कोई भी चीज़ खुद से नहीं कर सकते। अगर डिवाइड की तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ती है। यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स आ रही हैं, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। तो अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म आ रही हो तो वो दोनों टर्म से डिवाइड हो जाती है। तो हमने दोनों टर्म से डिवाइड कर दी। यहाँ पे देखें कि ये x की पावर -m इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी -m है पावर और डिनोमिनेटर में भी -m है पावर। तो हम इस -m को कॉमन पावर में लिख सकते हैं। हमने इसको कॉमन पावर में लिख लिया। और यहाँ पे देखें कि ये फिर से 2 टर्म्स आ रही हैं न्यूमिनेटर में और डिवाइड में एक ही टर्म है, तो इसलिए ये दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगी। ये दोनों टर्म से डिवाइड हो गई। अब x से x जब कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा और बाकी सारी टर्म्स हम उसी तरह से लिख लेंगे। क्योंकि पावर -m है और इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए हम बाइनोमियल सीरीज़ की हेल्प लेंगे। तो देखते हैं बाइनोमियल सीरीज़ क्या है। बाइनोमियल सीरीज़ की ये जनरल फॉर्म है जिसमें 1 फर्स्ट एलिमेंट है, x सेकेंड एलिमेंट है, जैसे हमारे पास डेल्टा x ओवर x है और n हमारे पास यहाँ पे पावर आ रही है -m। हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल सीरीज़ पे। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास 1 आ रहा है तो 1 आ गया, जहाँ n आ रहा है वहाँ -m आ जाएगा और x की जगह हमारे पास डेल्टा x ओवर x आ जाएगा। तो यहाँ पे n था, हमारे पास -m आ गया, ये भी n था, -m आ गया। x की जगह हमारे पास डेल्टा x ओवर x का ऊपर स्केयर उसी तरह से आ गया, प्लस अप टू सो ऑन लिखा और -1 साथ में वैसे ही आ गया क्योंकि ये एंड पे हमारे पास आ रहा था। अब यहाँ पे देखें कि एक प्लस है 1 और एक माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बची वैल्यूज हम उसी तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे देखें डेल्टा x ओवर x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर आ रही है, नेक्स्ट में 3 पावर होगी, तो इसका मतलब एक पावर हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने एक पावर कॉमन ले ली। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। तो हमने दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। आप देखें न्यूमिनेटर में भी डेल्टा x है, डिनोमिनेटर में भी डेल्टा x है, तो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। बची वैल्यूज हमने उसी तरह से लिख ली। अब देखते हैं इसका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो दोनों साइड पे हमने लिमिट दे दी। अब देखिए लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है? ये वाली वैल्यू आ रही है। बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगी? dy ओवर dx बन जाएगी। और यहाँ पे ये सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी क्योंकि इनमें डेल्टा x नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा x आ रहा है तो इस पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन हमने लिख दिया। अब ये 0 जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 होगी और डिवाइड वाली पावर अगर ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये +1 थी। और यहाँ पे देखिए ये -m उसी तरह से आ गया, जब ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। और इसकी नेक्स्ट टर्म में भी डेल्टा x होगा और उससे अगली टर्म में भी डेल्टा x होगा, यानी इसके बाद सारी टर्म्स में डेल्टा x लाजमी आएगा, तो इसलिए वो सारी टर्म्स 0 हो गई। और -m जब सब में ऐड होगा जीरोस में तो आंसर -m आ जाएगा। और -m क्योंकि कोफिशिएंट है तो इसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।